डॉलर 1944 से दुनिया का किंग रहा है। हर ग्लोबल डील और हर ऑयल बैरल सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड होता है। लेकिन अब एक नई कोशिश की जा रही है, ब्रिक्स करेंसी। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये करेंसी डॉलर को खत्म कर पाएगी या फिर दूसरी करेंसी की तरह सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगी। ब्रिक्स कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और अब इस वक्त सऊदी अरेबिया, यूएई और जो इजिप्ट हैं वो भी इस ग्रुप के मेंबर बनने जा रहे हैं। ये जो ग्रुप है वो दुनिया की 40% जीडीपी और 3.5 बिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसी ताकत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉलर को मिली थी वो अब ब्रिक्स को मिलने जा रही है। अब ये लोग चाहते हैं कि ऐसी कॉमन करेंसी जिसमें वो ऑयल और अदर ट्रेड डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में करे। रशिया और चाइना वैसे भी डॉलर का यूज कम कर चुका है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और रशिया का एनर्जी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी अब ये दिखा रहा है कि दुनिया अल्टरनेटिव भी एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन चैलेंज भी बहुत बड़ा है। जो ग्लोबल ट्रेड है उसका अभी भी 60% डॉलर में होता है। हर इंटरनेशनल ऑयल ट्रांजैक्शन और हर अदर ट्रेड सिर्फ डॉलर बेस्ड है। ब्रिक्स में खुद के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना राइवलरी और इसी के साथ रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न सैंक्शंस है और ब्राजील की जो इकॉनमी है वो तो वैसे ही वीक है। और वैसे भी एक न्यू करेंसी बनाने के लिए ट्रस्ट और एक स्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है। और इसके साथ ही आपको मैं बताता चलूं, ये चीज डॉलर ने 80 साल में बिल्ड की है। और अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो जितनी भी करेंसीज हैं उन्होंने डॉलर के मुकाबले पे आने के लिए बहुत कुछ किया है। और एंड में जो रिजल्ट निकला है या तो वो कोलैप्स कर गई है या फिर वो लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टेबल रह पाई। मतलब जो ब्रिक्स है वो एक अल्टरनेटिव तो बन सकता है, लेकिन जो डॉलर की मोनोपोली है उसे तोड़ना इंतहाई मुश्किल है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता सकते हैं, क्या ब्रिक्स डॉलर की जगह ले पाएगा या फिर एक कोशिश बनकर रह जाएगा।